जो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और बच्चों, जैसा कि हम लोग सबक असबाक पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये आज हमारे इनके जो सिलेबस है उसका ये आखिरी सबक है, ठीक है, किताब का। इसका मायनी यानी कि पहले तो मैं इसको वजाहत इसकी कर दूं। आजिज़ी का मायनी होता है झुकना या झुक जाना। आजिज़ी यानी कि जैसे अल्लाह ताला की ज़ात को भी आजिज़ी ही पसंद है, ठीक है। आजिज़ी करने वाला इनकसारी, इनकसार भी मायनी आ जाता है, झुकाव में भी आ जाता है। आजिज़ी अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है, यानी कि अल्लाह ताला को भी आजिज़ बंदे ही पसंद है, यानी कि जिनमें गरूर और तकब्बर होता है वो बंदे अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो बच्चे, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने भी यही कहा है कि मुझे आजिज़ी पसंद है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को वो के पसंदीदा बंदों में आजिज़ी वाले बंदे ज़्यादा पसंद है। यानी कि इनकसार, यानी कि ये नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, वो गरूर हो जाता है। हालांकि ये चीज़ें सारी अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, ज़िंदगी तक, हमारी आखिरी सांस तक यानी कि अल्लाह ताला की अता करता है, तो हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जैसा कि जो हमारे खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ऐसे सहाबी हैं, सहाबी रसूल, जिनको यानी कि जन्नत की भी बशारत दी गई थी। तो जो जन्नत की बशारत लेने के बावजूद इतना रोते थे कि या अल्लाह ताला की ज़ात के हमें यानी कि कोई जो गुनाह हुआ है या कुछ भी हुआ है तो वो हमें माफ़ फरमा दे। मतलब उनमें फिर भी आजिज़ी थी। ये नहीं था कि वो ये इस बात पर गरूर करते कि जी हम तो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शे हुए बंदे हैं, अल्लाह ताला के मोमन बंदे हैं, या हम लोग को जन्नत की बिशारत दी गई है। वो आजिज़ी पसंद है, तो अल्लाह ताला को भी आजिज़ी पसंद है। तो आप लोग भी बच्चों हमेशा अपने आप में आजिज़ी पैदा करें, इनकसारी पैदा करें, इनके आजिज़ी पैदा करें। ऐसे कि आप अपनी किसी भी चीज़ पर गरूर तकब्बर करने के बजाय उसको यानी कि आजिज़ी करें, पसंद करें। मतलब उसमें ये ना हो कि आपके पास ये चीज़ है, दूसरे बच्चे के पास चीज़ नहीं है, तो ये गरूर हो जाएगा। हालांकि अगर वो कोई चीज़ मांगता है तो आप लोग नहीं देते तो फिर वो भी गरूर होगा। तो इसलिए अपनी चीज़ें शेयर किया करें, दिया करें एक दूसरे को, ठीक है। अब आपको इनकी समझ लग गई होगी कि आजिज़ी क्या है। अब हम इसकी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी एक मशहूर बादशाह था। अय्याज़ इसका ख़ास खादिम था। अय्याज़ की नेक तबीयत और अच्छी आदतों की वजह से महमूद गज़नवी अपने दूसरे दरबारियों की निस्बत इसे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ रखता था। अज़ीज़ मायनी प्यार करता था या प्यारा रखता था, और इससे मशवरा लिए बगैर कोई काम ना करता था। ये इमला का पहला पैराग्राफ है आपका बच्चों, यहाँ तक। बादशाह के इस सलूक को देखकर सारे दरबारी बहुत जलते थे कि ये मामूली ग़ुलाम बादशाह का इतना मुकर्रब क्यों है, कि ये मामूली ग़ुलाम है, यानी कि ये एक आम सा बंदा है, लेकिन ये बादशाह के मुकर्रब यानी कि करीब रहने वाला, मुकर्रब का मायने है करीब रहने वाला, बादशाह के इतने करीब क्यों है। यही वजह थी कि एक मर्तबा उन्होंने बादशाह से कहा, अय्याज़ आपके हीरे जवाहरात को चुरा चुरा कर एक जगह छुपा रहा है, और इस काम के लिए उसने एक कमरा मखसूस कर लिया है। मखसूस मतलब यानी कि उसको उस काम के लिए, यानी कि ये मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रखनी है। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कमरे को ताला लगा के रखा हुआ है, उसको मंसूब कर दिया है इस के लिए, ठीक है। इस कमरे के दरवाज़े पर हमेशा ताला लगा रहता है और कोई भी शख्स इसमें नहीं जा सकता। अय्याज़ तने तन्हा का मायनी है अकेला, हर चंद रोज़ बाद इसमें जाता है और चुराए हुए कीमती जवाहरात वहाँ छुपाकर कमरे को ताला लगा देता है। दर हकीकत यानी कि असल में वो आपका ख़जाना खाली कर देना चाहता है। बादशाह को अपने दरबारियों की इस बात पर यकीन ना आया, लेकिन फिर भी
ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہو وہ لے آئیں۔ درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کے جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا۔ پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ بچوں یہ آدھی پڑھائی ہم نے آج کرنی ہے، آدھی پڑھائی ہم دوبارہ کریں گے پھر اگلی ویڈیو میں۔ تو آپ لوگوں نے آدھی پڑھائی اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی۔ اب اس کے جو گھر کا کام ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ الفاظ معنی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ مقرب، قریب رہنے والا، تن تنہا، اکیلا، ماجرا، حال، واقعہ، حقیقت، حادثہ۔ بچے آپ ایک لفظ بھی ایک معنی بھی یاد رکھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں جب لکھنے کا عمل آتا ہے۔ بدگمان، برا خیال، تکبر، غرور، قدر و منزلت، عزت اور مرتبہ، بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہونا، عاجزی، انکسار، جھکاؤ۔ یہ الفاظ معنی اور یہ جو آپ کے سوال جواب ہیں بچے، یہ آپ لوگوں کو جو 1 2 3 4 5 سوال جواب ہیں تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں نوٹس سے جو آپ لوگوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہے گا، سیو رہیے گا، اپنے والدین کو بچے تنگ نہ کیجیے گا، نماز قرآن کی باقاعدگی سے نماز پڑھیں، باقاعدگی سے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔